गंगुआ नाम का एक चोर था। वो चोरी का काम इतनी सफाई से करता था कि पुलिस भी उसे आज तक नहीं पकड़ पाई थी। वो हमेशा चोरी करके पुलिस के हाथों से बच निकलता था। गंगुआ रोज रात को चोरी के लिए निकलता और किसी न किसी बड़े सेठ के घर में हाथ मार देता था। गंगुआ की पत्नी ममता उसे कई बार चोरी के लिए मना करती, पर वो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता था। तुम्हें कितनी बार कहा है ये चोरी का काम छोड़ दो, अब तो आसपास के मोहल्ले वाली औरतें भी मुझ पर शक करने लगी है। वो यही कहती है कि तुम्हारा पति कोई काम ही नहीं करता, दिन भर सोया रहता है, फिर हमारे घर का गुजारा कैसे चल रहा है। अब मेरे औरतों को क्या उनकी रात में तुम चोरी करते हो और जब ये पूरी बेचकर सोते हो कुछ तो शर्म करो। अरे क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही है? सोने दे। वैसे भी कल रात चोरी करके कुछ भी हाथ नहीं लगा। मुझे तो लगता है तेरी ही नजर लग गई है। जब देखो मुझे काम के लिए रोकती रहती है। मुझे सोने दे, रात को मुझे फिर से चोरी पर निकलना है। गंगुआ रात को चोरी करने निकलता है और उस रात में किसी के घर में चोरी नहीं करता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गंगुआ परेशान हो जाता है क्योंकि अभी तक उसने कोई भी चोरी नहीं की। वो गुस्से में भरा हुआ घर लौटता है। उसी गाँव में मोतीलाल नाम का एक बहुत ही अमीर और लालची व्यापारी रहता है। मोतीलाल दिखावा करने में बहुत ही माहिर था। गाँव वाले के सामने वो खूब दान पुण्य करने का दिखावा करता ताकि सब गाँव वाले उसकी खूब वाह करें। मालिक कुछ गाँव वाले मिलने आए हैं। हाँ हाँ, उन्हें अंदर भेज दो और सबके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। सब गाँव वाले मोतीलाल के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आए। अरे अरे, आप सब इतना कुछ ले आए? क्या जरूरत थी इतना कुछ लाने की? सेठ जी, आपने गांव में पानी की नई टंकी लगवाई है, इसलिए गांव वाले उपहार स्वरूप ये थोड़ा बहुत लाए हैं। और ये मेरी तरफ से फसल के नए आम बच्चों के लिए लाया था। अरे तुम सब गांव वालों के काम आना और गांव की सेवा करना ही तो मैं अपना धर्म समझता हूँ। ठीक है, मैं ये रख लेता हूँ। गाँव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। मालिक छोटी सी टंकी लगवाने के बदले इतना सामान भाड़े का सौदा है। अरे चुप चुप, दीवारों के भी कान होते हैं। जाकर देख अब कौन आया है। जा। मालिक शिव मंदिर के पंडित जी आए हैं। जय शिव शंकर पंडित जी। जय शिव शंकर मोतीलाल जी, मंदिर की सेवा कार्य के लिए आपके पास आया। शिव मंदिर में इस सावन में नया त्रिशूल लगाने का विचार कर रहा है। सोचा आप तो इतना दान पुण्य करते हैं तो मंदिर में त्रिशूल लगाने का शुभ अवसर आपको नहीं मिलना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा किया पंडित जी जो आपने मुझे ये बात कह दी। मैं तो बहुत समय से ऐसा कोई शुभ कार्य करने का विचार कर ही रहा था। ठीक है, त्रिशूल के लिए जितने भी पैसे लगे आप मुझे बता देना और त्रिशूल खाली सोने का बना होना चाहिए। मोतीलाल ने पंडित जी को सोने के त्रिशूल के लिए हाथों कर दिया, पर पंडित जी के जाने के बाद वो सोच विचार में पड़ गए। सोने का त्रिशूल बहुत महंगा आएगा, दिखावा करने के चक्कर में तो मैं लूट ही गया। मोतीलाल ने शिव मंदिर में त्रिशूल लगवाई। सारे गाँव वाले मोतीलाल की वाहवाही करने लगे। मोतीलाल घर लौटा है। उसी रात गंगुआ मोतीलाल के घर चोरी करने घुस गया, पर वो नहीं जानता था कि मोतीलाल जगह है। मोतीलाल ने गंगुआ को चोरी करते हुए पकड़ लिया। अच्छा, तो तू मेरे घर में चोरी करने आया था? नहीं जानता, मेरा नाम मोतीलाल है। मोतीलाल, मेरे घर में चोरी करना असंभव है। मैं दिन के साथ साथ रात में भी जागता हूँ, समझा? लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। इतने दिनों बाद चोरी करने का मौका मिला और वो भी पकड़ा गया। अब तो ये सेठ मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। आज तक मैं पुलिस के हाथों पकड़ा नहीं गया, आज पहली बार मैं पुलिस के हाथों पकड़ा जाऊंगा। अरे अरे, घबरा क्यों रहा है? घबरा मत, मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं करूंगा है, पर बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा। हाँ, आप जो भी कहोगे मैं करूंगा, पर मुझे पुलिस के हवाले मत करो। तुझे शिव मंदिर में लगे सोने के त्रिशूल की चोरी करनी होगी और वो त्रिशूल मुझे देना होगा। शंकर जी के त्रिशूल की चोरी? हाँ, शंकर जी के त्रिशूल की चोरी। मुझे अभी इसी समय त्रिशूल चुराकर मेरे पास लाना होगा, उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा। नहीं तो तू जानता है मैं शोर मचा दूंगा और तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, फिर पुलिस तुझे महीनों तक नहीं छोड़ेगी। हाँ ठीक है सर जी, अभी जाकर त्रिशूल चुरा कर लाता हूँ। गंगुआ उसी रात शंकर जी के मंदिर जाता है और त्रिशूल को चुराकर सेठ मोतीलाल को दे देता है, पर गंगुआ को उस रात नहीं मिला। अगले दिन सुबह पूरे गांव में शोर मच जाता है कि शंकर जी के त्रिशूल की चोरी हो गई। सुनो जी, तुम्हें पता है शंकर जी के मंदिर से सोने के त्रिशूल की चोरी हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि त्रिशूल तुमने चुराया? मुझे कैसे पता था? अगर तुमने ऐसा अनर्थ किया तो भगवान से क्षमा मांगकर त्रिशूल वापस मंदिर में लगा। तुम्हें पता है कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पापों के कारण ही आज तक मैं मान नहीं सकती। शायद तुम्हारे पापों की सजा हमें संतान का सुख न मिलकर मिल गई। ममता रोने लगती है। गंगुआ जब ममता को रोते हुए देखता है तो उसे अपने ऊपर बहुत पश्चाताप होता है और ममता को सच सच बताता है। मुझे माफ करो, मैं चोरी करने में इतना अंधा हो गया था कि मैंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। मैंने अपने आप को बचाने के लिए शंकर जी के त्रिशूल को चुरा लिया और उस लालची सेठ मोतीलाल को दे दिया। अब मैं क्या करूं ममता? तुम पंडित जी को और गांव वालों को सब सच बता दो। डर नहीं, सेठ मोतीलाल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। गंगुआ मंदिर पहुंचता है, वहाँ पर गांव वालों की भीड़ है। सेठ मोतीलाल भी मंदिर में था। सेठ जी, आपने इतने मन से भगवान शंकर के मंदिर में त्रिशूल लगवाया और देखिए कल रात को चोरी हो गया। सचमुच मैं इन सब बातों के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। पता नहीं चोर मंदिर के भीतर कैसे घुसा। कोई बात नहीं पंडित जी, भगवान की जैसी मर्जी। अच्छा मैं चलता हूँ, कोई और सेवा हो तो बता देना। कहाँ चल रही है पंडित जी? नहीं त्रिशूल लेने तो घर नहीं जा रहे? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम जानते नहीं हो कि त्रिशूल की चोरी हो चुकी है? पंडित जी, चोरी का त्रिशूल सेठ मोतीलाल के घर पर ही है। अगर आप सबको यकीन ना हो तो आप इनके घर की तलाशी ले सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? सेठ मोतीलाल बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के रहते हैं और त्रिशूल तो उन्होंने स्वयं ही मंदिर में लगवाया है, तो फिर त्रिशूल इनके पास कैसे हो सकता है? पंडित जी, ये सेठ मोतीलाल देखने में ही धार्मिक है पर मन से बहुत ही बुरी प्रवृत्ति के हैं। गंगुआ पंडित जी और गांव वालों को बीती रात की सारी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। सेठ मोतीलाल की घर की तलाशी लेने पर शंकर जी का त्रिशूल मिल जाता है। सेठ जी, ये त्रिशूल अब आप ही रखो। आप इस त्रिशूल को मंदिर में लगाने के अधिकारी नहीं है। भगवान को श्रद्धा के भूखे रहते हैं। यदि आपका मन नहीं था दान पुण्य करने का तो आप हम सभी को साफ साफ कह देते। ये दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आज के बाद शिव मंदिर में आपके लिए पैसों का चढ़ावा नहीं चलेगा। और पंडित जी, हम गाँव वाले भी सेठ मोतीलाल के हाथों से कोई धर्म कर्म के कार्य में मदद नहीं लेंगे। हाँ, हर कोई सेठ मोतीलाल के खिलाफ हो जाता है। सेठ मोतीलाल अपना समूह लेकर घर चला जाता है। आज मैं आपके सामने ये प्रण करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूँगा, हमेशा मेहनत करके कमाऊंगा। धन्यवाद।
तुमने बहुत ही ईमानदारी का काम किया है। देखना भगवान भोलेनाथ तुम्हें इसका फल अवश्य देंगे। उस दिन से गंगवा ने चोरी करना छोड़ दिया। अब वो मेहनत मजदूरी करता था। ममता भी गंगवा को मेहनत मजदूरी करते देख बहुत खुश थी। कुछ समय बाद ममता मां बन जाती है और एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म देती है। भस्मासुर नामक राक्षस दुनिया का सबसे ताकतवर असुर बनना चाहता था। एक बार जब भस्मासुर की भेंट नारद मुनि से हुई, तब उसने नारद मुनि से पूछा, हे वर्षि नारद, मैं पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनकर सभी पर शासन करना चाहता हूँ। आप बताइए, इसके लिए मैं किस देवता को पसंद करूँ कि मुझे इच्छित वर की प्राप्ति हो? नारायण नारायण, इच्छित वरदान की प्राप्ति के लिए तो भगवान भोलेनाथ की कड़ी तपस्या करनी है। भगवान शिव को पसंद करना बेहद आसान है। अगर कोई सच्चे मन और श्रद्धा के साथ उन्हें याद करता है तो बड़ी आसानी से उसे अपना बना लेते हैं और उसकी हर इच्छा को पूरा कर लेते हैं। इसलिए भस्मासुर, तुम उनकी तपस्या करो तो अवश्य ही इच्छित वरदान प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, यदि ऐसा है तो हे वर्षि नारद, भोलेनाथ को अवश्य पसंद करूंगा। नारायण नारायण नारायण। नारद मुनि वहां से चले जाते हैं और भस्मासुर जंगल की ओर चला जाता है और जंगल में जाकर वो भगवान शिव से वरदान पाने की लालसा में कड़ी तपस्या करता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भस्मासुर को तपस्या करते कई वर्ष बीत गए। कठिन तपस्या के लिए किए जा रहे मंत्र उच्चारण की ध्वनि कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के कानों तक पहुंची और वे तपस्या में भी भस्मासुर के पास पहुंचे। आंखें खोलो भस्मासुर का प्रणाम स्वीकार कीजिए महादेव। मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हो गए। भस्मासुर, तुम्हारी कठिन तपस्या को मुझे प्रसन्न होना लगा। तुम्हें क्या चाहिए? भस्मासुर ये जान गया था कि महादेव उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। वो सोचने लगा कि वो किसी भी वरदान का हकदार है। भोलेनाथ, मुझे अमरता का वरदान चाहिए, अर्थात मैं हमेशा इस संसार में जीवित रहूं, मृत्यु भी मेरा कुछ न बिगाड़ सके। भस्मासुर, ये वरदान मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये पूरी तरह से प्रकृति के नियम के खिलाफ है। जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है, एक न एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित नहीं है। यदि आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते, मुझे ये वरदान दीजिए महादेव कि मैं जिस किसी के सिर पर अपना हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। ठीक है भस्मासुर, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं, तुम जिस किसी के भी सर पर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। भगवान शिव ने भस्मासुर को जो वरदान दिया वो उनके लिए स्वयं आफत बन गया। आप कितने भूल रहे हो? आपने ये वरदान देकर मुझे संसार में सबसे शक्तिशाली बना दिया। अब मैं किसी को भस्म कर सकता हूं। क्यों ना सबसे पहले मैं आपको ही अपना शिकार बना, आपको भस्म करके मैं कैलाश पर राज्य करूंगा। भस्मासुर, लगता है वरदान मिलने से तुम्हें अहंकार आ गया है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। शिव जी अपने द्वारा दिए गए वरदान को वापस नहीं ले सकते। उन्होंने वहां से भागने में भी अपनी भलाई समझी क्योंकि भस्मासुर तो मंदबुद्धि था। वो उस समय पागलों की अवस्था में कुछ भी अनहोनी कर सकता था। अब भगवान शिव पूरी तरह से फंस चुके। रुकिए महादेव, मुझे इस वरदान को सिद्ध तो करने दीजिए। रुकिए महादेव, रुकिए। अब मैं क्या करूं? भगवान शिव इसी असमंजस में थे कि वो इस समय किस तरह भस्मासुर से छुटकारा पा सकते हैं। तभी उन्हें भगवान विष्णु का ध्यान आया। वे भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। हे विष्णुदेव, मेरी रक्षा कीजिए, इस भस्मासुर से मुझे बचाइए। मैं संकट में हूं, चिंता मत कीजिए महादेव, आपको कुछ नहीं होगा। आप इसी गुफा में रहिएगा, मैं भस्मासुर को आप तक नहीं पहुंचने दूंगा। भगवान शिव को आश्वासन देकर भगवान विष्णु भस्मासुर का रास्ता रोकने चले गए। भस्मासुर शिव जी को ढूंढ रहा था कि उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत स्त्री पर पड़ी, जिसे देखकर भस्मासुर अपनी सुध-बुध खो गया। वो ये भी भूल गया कि वो शिव जी की तलाश में था। स्त्री, वो भी वन में अकेली, कितनी आकर्षक सुंदरी है। इससे पहले इतनी आकर्षक सुंदरी मैंने कभी नहीं देखी। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है सुंदरी? मेरा नाम मोहिनी है। तुम्हारी सुंदरता को देखकर मैं मोहित हो गया। मोहिनी, अति सुंदर नाम। तुम इस घने वन में अकेली क्या कर रही हो? मैं वन के निकट अपने माता पिता के साथ रहती हूँ और यहाँ वन में पूजा के लिए फूल चुन आई। मोहिनी, मेरा नाम भस्मासुर है। मैं सर्वशक्तिशाली हूँ। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? भस्मासुर की बात सुनकर मोहिनी हंस पड़ी। उसने भस्मासुर से कहा, महाराज, मैं एक नृत्यांगना हूँ और सदैव से ही अपने विवाह हेतु ऐसे पुरुष की कामना करती थी जो स्वयं बेहतरीन नृत्य जानता हूँ। क्या आप नृत्य के बारे में जानते हैं? भस्मासुर ने अपने जीवन में कभी भी नृत्य नहीं किया था, लेकिन वो मोहिनी के कहने पर नृत्य करने के लिए भी तैयार हो गया। सुंदरी, मैं नृत्य करना जानता तो नहीं, पर अगर तुम नृत्य सिखाओगी तो मैं अवश्य कर लूंगा। आपकी प्रेम की बातें सुनकर अब तो मेरा भी मन आपसे विवाह करने के लिए विचलित हो रहा है। चलिए, मैं आपको नृत्य सिखाऊंगी। जैसे जैसे मैं नृत्य करूंगी वैसे वैसे आप करते जाना। ठीक है सुंदरी, तुम नृत्य प्रारंभ करो, मैं तुम्हारे साथ साथ करूंगा। मोहिनी नृत्य प्रारंभ करती है। भस्मासुर मोहिनी के कहने अनुसार उसकी तरह नाचने की कोशिश करने लगता है। मोहिनी अपना हाथ जब कमर पर रखती थी, भस्मासुर भी अपना हाथ कमर पर रखने लगा। मोहिनी अपने हाथों से मुद्राएं बनाती तो भस्मासुर भी हस्त मुद्राएं बनाने की कोशिश करता। कुछ देर तक मोहिनी और भस्मासुर का नृत्य चलता था। भस्मासुर नृत्य अभ्यास में पूरा डूब चुका था। नाचते नाचते मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर ने भी वही किया। भस्मासुर ये भूल गया कि स्वयं अपने सिर पर हाथ रखने से वो भी भस्म हो सकता है। स्त्री के प्रेम में आकर वो शिव का वरदान भूल गया जो उसके लिए श्राप साबित हुआ।
भस्मासुर का संहार करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था। भगवान विष्णु फिर से अपने रूप में आ जाते हैं। भगवान शिव उनके समक्ष आते हैं। बचाओ बचाओ भस्मासुर, तुमने मेरे द्वारा किए वरदान का दुरुपयोग किया, इसी कारण तुम्हारी ये दशा हुई। महादेव, आपका दिया वरदान सत्कर्म करने वाले लोगों के लिए तो फलदायी होता है, पर वरदान का दुरुपयोग करने वाले पापियों के लिए कभी फलदायी नहीं होता। आप भोला भंडारी हो भोलेपन, इसलिए आपके भोलेपन का फायदा जब भस्मासुर जैसे पापी और दुराचारी राक्षस उठाने लगे तो उनको ऐसा ही दंड भुगतना पड़ता है। भस्मासुर को उसके पाप का दंड मिल गया, जिसके पश्चात भगवान शिव और भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्धान हो गए। आपके आशीर्वाद से मेरा व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैंने अब एक नया घर ले लिया है। कुछ दिनों बाद हम वहीं रहने चले जाएंगे। ये तो सचमुच बड़ी ही खुशी की बात है बेटे। अच्छा ये बता, तूने हमारे साथ साथ भगवान के रहने के लिए भी नए घर में मंदिर बनवाया या नहीं? ये बात सुनकर गंगा कहती है, माँ जी, आप सारा दिन पूजा पाठ ही करती रहती हैं। वहाँ भी आप सारा दिन यही करती रहोगी। सुबह सुबह उठकर हमारी नींद खराब करोगी। इसलिए हमने सोचा है कि आप यहीं रहें और अपना पूजा पाठ करती रहें। हम आपको आपका खर्चा पानी भेज दिया करेंगे। नए घर में केवल मैं, ये और हमारा गुड्डू ही साथ जाएगा। रोशन, देख तो बहू क्या बकवास किए जा रही है। क्या सचमुच तेरे घर में मेरे और मेरे प्रभु के लिए कोई जगह नहीं है? आज इन्हीं की कृपा से तुझे ये सब मिल पाया है और अब तू इन्हें ही भूल गया। माँ, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है और गंगा कह तो रही है कि हम आपको आपका खर्चा भेज दिया करेंगे। आप इतने बड़े घर में जाकर क्या करोगी? अपने बेटे बहू की बातें सुनकर शारदा देवी रोने लगी, लेकिन उसके बेटे बहू उसको वहीं छोड़कर चले जाते हैं। शारदा देवी भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरा बेटा ना समझ है, उसको कोई भी दंड नहीं देना। एक दिन उसको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। वो आपकी शरण में आ जाएगा। उसको माफ कर दीजिए। अगले दिन से ही शारदा सुबह नहाकर भगवान शिव के लिए भोग बनाती और फिर उनकी पूजा पाठ में मगन हो जाती। इसके बाद शिव जी का भजन पूजन करके उनको भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करती। कभी कभी वो अपने लिए खाना बनाती तो कभी केवल प्रसाद खाकर ही संतोष कर लेती। ऐसे ही कई रोज गुजर गए। फिर एक दिन शारदा देवी अपने घर के बाहर बैठी थी कि तभी उसके पड़ोस की एक औरत उसके पास आई और शारदा उससे कहने लगी, सुनो बेटी, मेरा कुछ सामान खत्म हो गया है, क्या तुम बाजार से जाकर ले आओगी? वो औरत बाजार से सारा सामान लाकर शारदा देवी को दे देती है। शारदा उसके लिए चाय बनाकर लाती है और फिर उस औरत को धन्यवाद कहती है। चाय पीते हुए वो महिला शारदा देवी से कहती है, माँ जी, आज आपके बेटे ने अपने नए घर की खुशी में सभी गांव वालों को भोजन पर आमंत्रित किया है। क्या उन्होंने आपको नहीं बुलाया? जो मेरे शिव जी का ना हो सका, भला वो मेरा क्या होगा? अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। शारदा देवी की बात सुनकर महिला वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता गया। अब शारदा देवी और भी बूढ़ी और कमजोर होती गई। अब उसमें खाना और प्रसाद तक बनाने की हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए वो अब सिर्फ शिव जी के लिए ही प्रसाद बनाती और उसी को खाकर संतुष्टि कर लेती थी। एक दिन शारदा देवी भगवान शिव के आगे बैठकर रोने लगी और कहने लगी, प्रभु, अब इस संसार से मेरा मन भर चुका है। अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ना जाने और कितना कष्ट सहना होगा मुझे आपसे मिलने के लिए। इतना कहकर वो भजन करने लगी। अगले दिन सुबह शारदा ने स्नान किया और फिर प्रसाद बनाने के लिए रसोई में गई तो उसने देखा कि आटा खत्म हो चुका है। उसे ध्यान आया कि कुछ गेहूं पड़े हुए हैं। वो गेहूं लेकर चक्की में पीसने बैठ गई, लेकिन कमजोरी के कारण उनसे चक्की चल ही नहीं रही थी। ये देख शारदा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, प्रभु, आज मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। मेरा नियम टूट जाएगा और मेरे शिव जी भूखे रहे। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे शक्ति दे प्रभु, जिससे कि मैं आपको भोग लगा सकूं। इतना कहकर शारदा देवी ने एक बार फिर कोशिश की और फिर दोबारा कोशिश करके वो हार गई और वो रोने लगी। तभी घर में तेज रोशनी हुई और नीले प्रकाश से पूरा घर भर गया। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान शिव चक्की चला रहे हैं। शारदा उनको देखकर हैरान रह गई। तभी भगवान ने कहा, मैया, क्या देख रही है? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, इसमें और गेहूं डालो। शारदा देवी को बिल्कुल भी होश नहीं था। वो रोते रोते चक्की में गेहूं डाल रही थी और भगवान शिव गेहूं पीस रहे थे। फिर जब शारदा देवी को सुध आई तो भगवान शिव गेहूं पीस चुके थे। इसके बाद शिव जी भगवान ने कहा, मैया, आज आपकी तपस्या सफल हुई। मांगो, आपको क्या मांगना है?
मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया तो शारदा देवी पहले जैसी स्वस्थ हो गई। शारदा देवी ने उनके लिए हलवा बनाकर उनको भोग लगाया। भगवान शिव ने भोग खाया और कहा, भैया मेरा पेट भर गया आपके भोग से। अभी आपका इस संसार में कुछ समय बाकी है, उसके बाद ही आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। आज से तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। इतना कहकर वो अंतर ध्यान हो गए। तभी उसका छोटा सा घर बड़े से महल में बदल गया और घर में धन धान्य के भंडार भर गए और भगवान की कृपा से उसके घर में नौकर चाकर काम करने लगे। शिव के बारे में सुनकर रोशन और गंगा रोते हुए आए और शारदा देवी के चरणों में गिर पड़े। शारदा देवी ने भी उन्हें माफ कर दिया। अब वे सभी साथ साथ रहकर भगवान शिव का गुणगान करने लगे। शिवपुर गांव में एक बहुत ही पुराना पेड़ था जिस पर एक कौवा और कोयल दोनों रहते थे। एक बार दूसरे गांव से आए दो युवक उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। कोयल अपनी मधुर आवाज में गाने लगी। वाह, कितनी मधुर आवाज है इस कोयल की। इसके गाने ने तो मानो हमारी सारी थकान पल भर में ही गायब कर दी। कितना आनंद आ रहा है इसका गीत सुनकर। ऐसा लग रहा है ये सारा दिन ऐसे ही गाती रहे और हम इसके मधुर गीतों में खोए रहे। कुछ देर गाने के बाद कोयल चुप हो जाती है। तभी कौवा काय काय करना शुरू कर देता है। इस कौवे ने तो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। कौवे की कर्कश आवाज सुनकर उन दोनों राहगीरों ने पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। कौवा डर कर वहाँ से भाग गया। कुछ देर बाद जब वो दोनों वहाँ से चले गए तब कौवा आकर उस पेड़ पर वापस बैठ गया। कौवा रोते हुए कोयल से कहने लगा, भगवान ने मेरे साथ बड़ा ही अन्याय किया है। ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय हुआ है? देखो ना बहन, एक तो भगवान ने मुझे इतना काला रंग दे दिया और ऊपर से आवाज भी कर्कश वाली दे दी। जहाँ भी बैठकर कुछ बोलना चाहूँ तो लोग आवाज सुनकर पत्थर मारने लगते हैं। और एक तुम हो, भले ही तुम्हारा रंग काला हो लेकिन बोली इतनी मीठी है कि तुम्हें सभी सुनना चाहते हैं। तुम्हें कोई नहीं भगाता। यही तो विधाता का खेल है मेरे भाई। वो जिसे जैसा बनाता है उसे वैसे ही स्वीकार करना पड़ता है। तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरी भी तुम्हारी तरह मधुर आवाज हो जाए। ये तो कोई नहीं कर सकता कि तुम्हें कोयल बना दे, सिवाय उस शिवजी भगवान के। विधि विधान को बदलने की क्षमता तो केवल शिवजी के ही पास है। एक वही है जो ब्रह्मा जी के लेख में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर तुम कैलाश जाकर शिवजी से प्रार्थना करो तो वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। कौवा वहाँ से उड़कर 2 दिन का सफर तय करके कैलाश शिवजी के पास पहुँच जाता है। प्रणाम प्रभु। कागराज, आज कैलाश किस कारणवश आना हुआ? इसके बाद कौवे ने अपनी सारी व्यथा शिवजी को सुना दी। उसकी कहानी सुनने के बाद शिवजी बोले, हे कागराज, तुम इतने दुखी न हो। तुम जैसा चाहते हो मैं तुम्हें वैसा बना दूंगा, किंतु मैं चाहता हूँ कि कोयल बनने से पहले तुम एक बार कोयल से जाकर पूछ लो कि वो कितनी सुखी है। शिवजी की बात सुनकर कौवा कोयल के पास जा पहुंचा और उसको अपनी और शिवजी के बीच हुई सारी बात बता दी। फिर कोयल उससे कहने लगी, भैया मेरी आवाज भले ही मीठी है पर रंग काला है। अंधेरे में मैं दिखाई नहीं देती। मुझसे अच्छी जिंदगी तो हंस की है जो कितना सफेद है। सभी देखना चाहते हैं उसे। सारा दिन सरोवर में रहता है, कितना सुंदर लगता है। हर कोई उसे देखना चाहता है। कोयल की बातें सुनकर कौवे का मन बदल गया और वो फिर शिवजी के पास पहुंचा। प्रभु, अब मुझे कोयल नहीं बनना। वो तो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, किंतु हंस जरूर अपनी जिंदगी से खुश होगा। ठीक है, मैं तुम्हें जरूर हंस बना दूंगा, पर एक बार जाकर तुम हंस से पूछ कर आओ कि वो कहीं अपनी जिंदगी से दुखी तो नहीं है। कौवा एक बार फिर उड़कर हंस के पास पहुंचा। भाई, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो भाई, क्या पूछना चाहते हो? तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगी ना? नहीं भाई, मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई मेरा शिकार न कर ले। लेकिन तुम्हारा शिकार कौन करेगा? आजकल हर कोई पानी में रहने वाले पशु पक्षियों को मारकर खा लेते हैं। मुझे तो हर समय यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझे मार न दे। यही मेरी जिंदगी है। सच कहो तो जिंदगी तो तोते की अच्छी होती है।
हरा हरा रंग और लाल लाल चोंच। हंस की बात सुनकर कौवा तोता बनने की ख्वाहिश पाल लेता है और वो शिव जी के पास जाकर कहता है, प्रभु मुझे तोता बना दीजिए। कागराज, तुम एक बार तोते से जाकर पूछो कि कहीं उसको भी अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। उसके बाद कौवा तोते के पास चला जाता है और उससे पूछता है, दोस्त, तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगे। तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। तुम अपनी इस चोंच से स्वादिष्ट खाना खाते हो। हरा हरा सा खूबसूरत रंग है तुम्हारा। लाल लाल सुंदर सुंदर चोंच है तुम्हारी। देखने में कितने सुंदर हो। सब लोग तुम्हें मिट्ठू कहकर बुलाते हैं। दोस्त, मेरी सुंदरता ही तो मेरी जान का कारण है। मुझे हमेशा डर सताता रहता है कि कहीं कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में ना बंद कर दे, मेरी आजादी ना छीन ले। असली सुंदरता तो मोर के पास है। सुंदर सुंदर पंख, और जब वो नृत्य करता है तो कितना सुंदर लगता है। तोते की बात सुनने के बाद कौवा शिव जी के पास गया और बोला, प्रभु, ना ही मुझे हंस बनना है और ना ही तोता। कृपा करके मुझे मोर बना दीजिए। मोर तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होगा। कागराज, तुम एक बार मोर से भी पूछ लो, उसे कहीं अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। कौवा मोर को ढूंढने गया, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर वो उसे चिड़ियाघर में मिलता है। भाई, तुम दिखने में कितने सुंदर हो। जब तुम नाचते हो तो तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। लोग तो तुम्हारे साथ फोटो खींचने में कितने खुश रहते हैं। और एक मैं काला कलूटा, अगर मैं किसी की छत पर भी बैठ जाऊं तो वो मुझे वहां से भगा देते हैं। अरे काहे की सुंदरता, इसी सुंदरता के कारण तो आज मैं पिंजरे में कैद हूँ। अगर बाहर रहता हूँ तो हर समय डर रहता है कि कब न जाने कौन आकर मेरे पंख नोच ले, कहीं कोई मेरा शिकार न कर ले। सबसे अच्छी जिंदगी तो तुम्हारी है। ना ही तुम्हें कोई पकड़ता है और ना ही तुम्हारा शिकार करता है। अपनी आजादी में रहते हो, लेकिन फिर भी न जाने क्यों तुम्हें खुद से शिकायत रहती है कि तुम्हारा रंग काला है और आवाज बेकार है। सच कहूँ तो यही तुम्हारा सुरक्षा कवच है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में मुझे कौवा ही बनाए। मोर की बातों को सुनकर अब कौवे को समझ में आ चुका था कि